हेलो हेलो। तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे दोस्तों। दोस्तों मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों। ठीक है। तो मैं एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट मैं आपको देना चाह रहा हूं। ठीक है। जो कि कल के ही डेट में ऑफिशियल अपडेट आ चुका था। ठीक है। तो मैं सोचा कि नहीं अब भाई लोग बहुत निराश भी हो गए थे। ठीक है। मेरे जितने भी पुराने और नए ऑडियंस हैं, इतने सारे कमेंट करने के बाद फिर मैं सबको यही बोला था कि थोड़ा सब्र रखें, ज़रूर कुछ आरआरबी की तरफ से कुछ नोटिस ज़रूर आएगा। और वो नोटिस आ चुका है दोस्तों। ठीक है। ऑफिशियली आ चुका है। इसके लिए मैं सोचा कि नहीं, प्रॉपर वे में एक वीडियो बना देना चाहिए, जिसमें से जितने भी मेरे भाई कमेंट्स किए हैं उनको थोड़ा सा एक तसल्ली मिल जाए कि नहीं, अब मेरा पेपर अब होना है। ठीक है। ये फर्स्ट डे मतलब 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट जैसे हुआ, उस दिन से जो लगातार कमेंट अभी तक कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब हमको लग रहा है कि नहीं, कि आरआरबी ने बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को डिसअपियर कर दिया है सीबीटी 1 में। ठीक है। जिसका कोई बड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, लेकिन उनको लग रहा था कि नहीं बहुत कम इशू है, लेकिन इशू तो बहुत इतना बड़ा है कि हर सेंटर पे जहाँ जाएं। ठीक है। जोन सेंटर पे आपको ऐसा कोई सेंटर नहीं है आरआरबी का जिसमें से लड़के को पेपर नहीं देने दिया गया हो सब। ठीक है। कोई ऐसा सेंटर बचा हुआ नहीं है। हर एक सेंटर से कुछ लड़के, किसी दो, किसी चार, किसी छः, इस टाइप से हर सेंटर में हुआ है दोस्तों। ठीक है। एक दिन पहले मैं प्रॉपर वे में, कल के साथ कल ही मैं एक सेंटर पे गया था, जो कि मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि वहाँ पे गया था। तो करीब लगभग देखा जाए तो 4 से 5 लड़के को पेपर देने के लिए नहीं दिया गया था। सेम इशू, सिग्नेचर इशू। ठीक है। तो वही वो फिर वहाँ से फिर लोगों को बहुत ख़राब लगा। ठीक है। तो फिर मैं आप लोग से बताया प्रॉब्लम कि इस स्टेप से प्रॉब्लम था। ठीक है। किस कारण से उनको पेपर नहीं देने दिया गया था, जो कि मैं एक प्रॉपर वे में एक लिख के, पूरा टेक्स्ट लिख के मैं आपको समझाया कि क्या किस रीज़न से उसको नहीं देने दिया गया था पेपर। ठीक है। लेकिन ये बात उनको बोर्ड तक पहुंचा और एट द एंड ऑफिशियली नोटिस आ चुका है दोस्तों कि अब लगता है कि अब पेपर, जितने भी कैंडिडेट को पेपर नहीं हुआ है उनका पेपर अब होने का चांसेस है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक शर्त है, एक कुछ करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है। क्या करना पड़ेगा हम लोग थोड़ा देखते हैं। थोड़ा सिस्टम डाउन हो गया, इसलिए मैं सोचा कि नहीं, एक प्रॉपर वे में लिख, मतलब टू द पॉइंट, क्या क्या करना है आपको सारा चीज़ लिख के आपको बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। ठीक है। चलिए देख लीजिए, सिग्नेचर को लेकर ऑफिशियल अपडेट आ गया है। ठीक है। क्या है दोस्त, देखिए इसमें सारा क्या क्या लिखा हुआ है। अगर जितने भी मेरे भाई आरआरबी जेई सीबीटी 1 का पेपर 19 तारीख और 20 तारीख को दिया है, ठीक है, जितने भी दिए हैं, और वैसे कैंडिडेट जो 19 तारीख और 20 तारीख के सारे शिफ्ट को मिलाकर जितने भी कैंडिडेट को पेपर देने से रोका गया है, सारे कैंडिडेट, ठीक है, सारे कैंडिडेट अपने अपने फ़ोन से मेल करें दोस्तों। ठीक है। यही करना है और कुछ नहीं करना। पहले आपको कुछ करना पड़ेगा, तब फिर यहाँ पर आरआरबी खुद बोला है। मैं आपको आरआरबी का नोटिस भी दिखाऊंगा कि जो ऑफिशियली नोटिस जो रिलीज़ किया गया है आरआरबी के द्वारा, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है। देखिए, अब आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस रिलीज हो चुका है दोस्तों। ठीक है। कि साइन की वजह से पेपर देने नहीं दिया गया, तो कैंडिडेट 19 और 20 को ऑल शिफ्ट में जो डिसअपियर रह गए थे, सारे कैंडिडेट मेल करें। ठीक है दोस्त। सारे कैंडिडेट जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी मैंने हमको कमेंट्स किए थे, तो आप लोग बोल रहे थे कि आप लोग केस करें, आप लोग कमेंट का आप ही लोग को कमेंट आ रहा था कि आप लोग भाई आप लोग केस करें, थोड़ा इस पे कदम उठाएं। तो मैं आप लोग को बोला था, विश्वास दिया था कि कुछ ज़रूर होगा, बात आगे हो रही है। आप लोग पूछ रहे थे कि नहीं किससे बात हो रही है, उसी का रिजल्ट आ गया भाई, कहाँ पे हम लोग बात हो रहा था। ठीक है। किससे बात हो रहा था? सारे टीचर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं दोस्त। ठीक है। कनेक्ट रहते कि अगर प्रॉब्लम हो तो सबको एक साथ आना पड़ता दोस्त, और वही हम लोग थे। और एट द एंड बोर्ड की तरफ से रिप्लाई आ चुका है दोस्तों। ठीक है। ऑफिशियली आरआरबी बोर्ड ने बोला है मेल करने। ठीक है। अब मेल क्या करना है, मेल तो करने के लिए बोला है, ठीक है, लेकिन मेल क्या करना है वो देखना है। देखिए, मेल क्या करना है, पहला बात कि आपको नेम लिखना है। ठीक है। सेंटर नेम लिखना है,
कि कौन से सेंटर में आपका सेंटर पड़ा हुआ था, कहाँ पे, ठीक है। स्टेट भी लिखना है, कौन सा स्टेट, सेंटर, स्टेट, ठीक है। उसके बाद इशू, इशू तो सबको पता है कि किस रीजन से, ऐसा नहीं कि इशू लिखना पड़ेगा। अगर आप मेल कर रहे हैं तो मेल में भी आपका इशू लिखना पड़ेगा। नेम लिखें, सेंटर नेम लिखें, अपना नेम लिखें, ठीक है। ये 3 पॉइंट जरूर लिखें और ऑफिशियली जाके मेल कर दें, ठीक है, आरआरबी को, ठीक है। और ऑफिशियली मेल करें तो जितना मैक्सिमम हो सके, ठीक है, जितना मैक्सिमम आप लोग कीजिएगा उधर से उतना प्रतिक्रिया जो आएगा जल्दी आएगा दोस्त, ठीक है। ताकि हाँ लगे उनको कि इतना लार्ज अमाउंट में कैंडिडेट को पेपर देने से रोका गया है, तो फिर वो एक्शन लेंगे, ठीक है। देखिए ऑफिशियली नोटिस क्या है दोस्त, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, दिख रहा होगा थोड़ा, ठीक है। आरआरबी नोटिस क्या लिखा हुआ है कि जो विद्यार्थी, जो परीक्षार्थी आरआरबी लेवल 1 का एग्जाम फॉर्म भरने समय बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर अपलोड किए हैं, वैसे परीक्षार्थी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसके लिए खेद है। इससे संबंधित शिकायत कोई भी शिकायत क्या है यार, हाँ, कोई भी शिकायत आरआरबी बोर्ड को मेल या शिकायत करें, ठीक है। जो आपके पास प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप लोग मेल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। मेल या शिकायत करें, मतलब आप लोग मेल कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑफिशियली नोटिस है, किसी का ये नहीं है, ठीक है। तो ये जब ऑफिशियली नोटिस आ चुका है तो अब आप लोग का काम है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें दोस्तों। डिफिनिट आप लोग का 1 साल का मेहनत, कड़ी मेहनत, 1 साल का 2 साल का मेहनत आप लोग का बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया मेल क्या क्या करना है, वो सारा इसमें लिखा गया है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ऑफिशियली नोटिस है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, ठीक है। बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि हमको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो सारे का निवारण आ चुका है दोस्तों, ठीक है। फिर इसी तरह अपडेट आप लोग को देने के लिए इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही डेडिकेटेड है फॉर CBT 2 के लिए, ठीक है। CBT 2 के लिए मैं ऑफिशियली मैं आप लोग से बोल रहा हूँ कि उसके लिए तैयारी करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कि आप लोग सिर्फ आके प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि थ्योरी सबको ही पढ़ा होगा, थ्योरी ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि थ्योरी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन क्या होता है कि एट द एंड एग्ज़ाम में आपको MCQ से फाइट करना पड़ता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQ को प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये चैनल पे आना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए ठीक है, आज का अपडेट आपको दे चुका हूँ, ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।